अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम आयनिक बॉन्ड को जो है, आज आयनिक बॉन्ड को देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड या इसका दूसरा नाम है इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सो देखते हैं हम इसकी एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास एक कंपाउंड है जैसा कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एटम सोडियम है इसमें, और सेकंड एटम क्या है हमारे पास, क्लोरीन है। इन दोनों की बॉन्डिंग होती है, देन हमारे पास क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ऐसा सॉल्ट है। अब ये कैसे, किस तरह से इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनता है ये हम देखते हैं। देखिए हमारे पास एक है सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 11, और दूसरा है क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 7। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इज नोन एज एटॉमिक नंबर। एंड सो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होगी, 11 होगी, और इसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, 17 है। अब 11 है तो इसका अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो। दूसरे शेल के अंदर ऑक्टेट होता है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और कितने रिमेनिंग, एक बचता है। तो एटम के थर्ड शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब इसी तरह से हम क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो। दूसरे में हमारे पास कितने होंगे, 8 होंगे, दो दो के पेयर्स होंगे। इसी तरह से तीसरे शेल में हमारे पास कितने होंगे, 7 होंगे। ठीक है, रिमेनिंग क्योंकि 7 बचे। अब देखें यहाँ पर ये इस तरह से नजर आ रहा है कि सोडियम जो है हमारे पास, सोडियम एटम जो है, सोडियम के पास पहले में दो हैं तो इसका पहला शेल, फर्स्ट शेल कंप्लीट है। सेकंड शेल में 8 की जगह है, 8 कंप्लीट है। थर्ड शेल जो ऑक्टेट है इसका, तो ऑक्टेट में 8 की जगह है, मगर ये एक है इसके पास इलेक्ट्रॉन, मतलब मीन्स इसको 7 और चाहिए कि वो ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर ले, वैलेंस शेल क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। मगर है कितने, 8 ही, एक ही है। अब ना ये कोई किसी से ले सकता है, ना कोई इसको साथ इसके साथ शेयर कर सकता है, ना इसको डोनेट कर सकता है। अब दूसरी तरफ देखते हैं तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। इसका मतलब यह है कि पहले में उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और उसको रिमेनिंग कितना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो ये क्या होता है कि ये स्टेबिलिटी के लिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, डोनेट कर देता है। और जब डोनेट करेगा तो इसका लास्ट शेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा, क्लोरीन गेन कर लेगा, क्योंकि क्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन। सो जब भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर क्या हो जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। मतलब जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा जितने ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। और यहाँ पर क्लोरीन का हम देख सकते हैं कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान हो जाएगी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इनके दरमियान क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बॉन्ड कैसे बना है कि एक ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, सोडियम ने, और वह इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया, क्लोरीन ने। देन इनके दरमियान चार्जेस आए इनके ऊपर, और अपोजिट चार्ज की वजह से इनके दरमियान एक फोर्स जनरेट हो गई, क्रिएट हो गई, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये एक बॉन्ड बन गया सोडियम क्लोराइड। मतलब अट्रैक्शन की वजह से ये सोडियम क्लोराइड, जैसे आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं इसको।
So what is electrovalent bond or ionic bond? When two or more than two atoms, one atom donate one or more electrons and other atom gain one or more atoms electrons, then the atom which donate one or more atoms gain positive charge, and another atom which is gain or accept the electrons create negative charge. Then creation between opposite charge particles, opposite charge ions, create electrostatic force of attraction. So this is called ionic bond. Okay, आयनिक बॉन्ड क्या है? अपोजिट चार्जेस की वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। दिस इज, यही रीजन है कि ये कौन सा बॉन्ड है, इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। मतलब उस रीजन, उस फोर्स को, उस कुव्वत को जो किसकी वजह से, चार्जेस की वजह से हुई है, तो उसको जो है हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। इसकी सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम ऑक्साइड देखते हैं कि किस तरह से बनता है, कौन सा बॉन्ड है इनके दरमियान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम 12 है एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 8 है, 12 है, तो इसका मतलब पहले में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहले शेल में, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और थर्ड शेल के अंदर कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड ऑक्सीजन का देखें तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसको रिमेनिंग, अच्छा अब यहाँ पर हम देखें अगर, तो मैग्नीशियम के लास्ट शेल में, आखिरी वाला जो शेल है ये, इसमें ऑक्टेट है, और ऑक्टेट में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। यहाँ पर इसके पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मींस के ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको शेयर करना होगा, या कोई डोनेट करे या गेन कर ले, मगर इतनी इसकी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स कोई शेयर करेगा नहीं, और ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी से छीन नहीं सकता। मतलब इसकी इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, इसके अंदर इतनी पावर नहीं है, प्रोटॉन्स इसके अंदर इतने हैं नहीं। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा, तो ऑक्सीजन को कैपेसिटी थी, ऑक्सीजन को जरूरत थी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन गेन कर लेगा, ऑक्सीजन। देन क्या होगा, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो मैग्नीशियम पे क्या आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा, कैटाइन बन जाएगा। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू वही रूल, कि इनके दरमियान दोबारा से क्या पैदा हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी, ड्यू टू द अपोजिट चार्जेस। कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान क्या हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। और ये कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड के जरिए से। ओके, अल्लाह हाफिज।